से पहले हम अपने सिंगुलर पॉइंट्स को सेपरेट करते हैं, फिर उसी हिसाब के सिंगुलरिटीज को भी क्लासिफाई भी करते हैं। ओके जी, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? सिंगुलरिटी इज सिंगुलर पॉइंट इफ a function value complex valued function fail to be analytic at a point z is equal to z0, then this point is said to be the singular point या singularity of the function। वो पॉइंट जिस पे फंक्शन अपना एनालिटिक नहीं होगा उस पॉइंट को क्या नाम दिया हमने? सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट का। ओके, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज वर्ड मीनिंग से पता चल रहा है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? सेपरेट, अकेला। तो यहाँ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगा जो सिंगुलर पॉइंट होगा और उसके इर्द गिर्द कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? सो z is not a single point of the complex function. Okay, z is not said to be isolated singularity of the function if z is equal to z0 has a neighbor point without further singularities। यानी कि z अगर z0 किसी फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है, उसके नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा कोई और सिंगुलर पॉइंट ना आए। एक फंक्शन के एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था, 0 भी था सिंगुलर पॉइंट, 1 भी था। ठीक है, अब 0 पे अगर मैं सेंटर करते हुए ओपन रेडियस का कोई भी ओपन डिस्क बना लूं या ओपन नेबरहुड बना लूं जो लेस देन 1 रेडियस का होगा, ऑटोमेटिकली z इक्वल 1 उस पे नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये z इक्वल 0 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। इसी तरह z इक्वल 1 भी आइसोलेटेड है। ओके, नेक्स्ट हर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट हम क्या लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लॉरेंट सीरीज में हमारे पास नेगेटिव पावर वाली टर्म्स भी आएंगी और पॉजिटिव पावर वाली टर्म्स भी आएंगी। जो नेगेटिव पावर जो टर्म्स हैं इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज के दो पार्ट्स हो गए ना, एक पॉजिटिव इंटीजर पावर वाला और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव पावर्स वाले हैं उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज। अच्छा, अब हम सिंगुलर पॉइंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल सिंगुलरिटीज। रिमूवेबल सिंगुलरिटीज, पोल और एसेंशियल। अच्छा, कैसे करते हैं? अगर प्रिंसिपल किसी भी फंक्शन z इक्वल टू z0 सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, z इक्वल टू z0 सिंगुलर पॉइंट है, आपने उसके अबाउट उस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट कर ली। अब लॉरेंट सीरीज में जो प्रिंसिपल पार्ट है, अगर प्रिंसिपल पार्ट की जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट हैं, प्रिंसिपल पार्ट की टर्म्स जो हैं वो अगर फाइनाइट हैं तो उसी में पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम? पोल का। अगर प्रिंसिपल पार्ट की टर्म्स 0 हैं, कोई टर्म नहीं आती उसमें, प्रिंसिपल पार्ट में कोई नेगेटिव पावर वाली टर्म्स नहीं आती, यानी इन अदर वर्ड लॉरेंट सीरीज में नेगेटिव पावर, तो हम उस सिंगुलर पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं? रिमूवेबल सिंगुलरिटीज। अगर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट जो लॉरेंट सीरीज है उस लॉरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं तो हम उसको कहेंगे, उस सीरीज उस पॉइंट को कहेंगे, उस सिंगुलर पॉइंट को कहेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटीज। अब इसमें कैसे देखिए, if principal part of the Lorentz series and z is equal to function f of z about z0 is 0 then z0 is called a removable singularities। यानी कि अगर इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करें, उसके प्रिंसिपल पार्ट यानी नेगेटिव पावर वाली जो टर्म्स हैं वो कोई ना आए तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? उसको नाम दे रहे हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट, if the principal part of the Lorentz series of function f of z about z equal to z0 contain a finite number of terms z is equal to z0 then z is equal to z0 is called a pole। फिर उस पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं? पोल का, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट आए, उसकी नेगेटिव पावर वाली टर्म्स फाइनाइट है। ओके, अगर आपके पास लेट इट बी कि तो आपने फंक्शन की लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट की, उसमें जो नंबर ऑफ टर्म वो उसमें मैक्सिमम जो पावर आ रही है वो फर्स्ट करें m आ रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे z इक्वल टू z0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m। इफ पोल ऑफ ऑर्डर 1 हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? सिंपल पोल का, यानी उसमें क्या हो गया? अगर टर्म एक ही आ रही होगी z माइनस z0 की पावर